नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा जल्द ही भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन समय आने पर पता चल ही जाएगा कि मैनपुरी से किस प्रत्याशी को लोकसभा उपचुनाव के लिए खड़ा किया गया है। तो वही कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी मैनपुरी को अपना गढ़ बताती है, तो इस चुनाव में वह किला भी दिखा दिया जाएगा और भाजपा भारी मतों से जीत हासिल करेगी, अपना परचम लहराएगी। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब की बार मैनपुरी से चुनाव हारेगी और भाजपा जीत हासिल करेगी। और कहा कि लोकसभा उपचुनाव में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और प्रत्याशी नहीं, जनपद का हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, क्योंकि यह पार्टी देश व प्रदेश में अच्छे कार्यों के नाम से जानी जाती है। और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिया मैनपुरी से, और आप भी मंत्री हैं मैनपुरी से, तो किस तरह अभी तक पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा? कौन हो सकते हैं प्रत्याशी? मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो इसलिए तेजी से उतार, उनको कोई वो तो सपा सुप्रीमो है। हमारे यहाँ पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। परसों ही हमारे पार्टी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आए थे, चिंतन मंथन हुआ, विद्यार्थी जिले पे हुआ, आज प्रदेश पे भी चिंतन हो रहा है। हम समझते हैं 17 से पहले प्रत्याशी भी उतरेगा, नामांकन भी होगा, और समाजवादी पार्टी को तो क्या कैसे होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान चुनाव लड़ रहा है, कमल खिलेगा, कमल जीतेगा। क्या आप मैदान में आ रहे हैं? मैंने कहा ना आपको, हिंदुस्तान का रहने वाला कोई भारतीय नागरिक ही यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। नहीं, अभी तो सुनने आ रहा कोई 60-50 उतारा जाएगा और नाम बहुत चल रही है, तो उसमें इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा आपको, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे प्रत्याशी होगा, अच्छा प्रत्याशी होगा, जीताऊ प्रत्याशी होगा। जीतने के लिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन प्रत्याशी हमारा क्या होगा, कौन होगा, इसका विषय तो हम लोगों का नेतृत्व तय करेगा। हालांकि नाम चलते रहे, कल पूरे दिन रापड़ना का नाम भी चला, शाम को बात चली कि बघेल साहब आ रहे हैं जो कह रहे थे, वो उनकी चर्चा चल रही थी। कल माननीय मंत्री जी पार्टी की ओर से, प्रेस की ओर, मीडिया की ओर से, मीडिया में अंदर खाली मीडिया की ओर से है ना, पार्टी का कोई नाम कहीं से कोई आया होता है। अब मीडिया का आकलन होता है, अपने तरीके चर्चा करते हैं, वो उस पर हम लोग क्या रोक लेंगे। आपके मतलब बहुत कम समय रह गया, अभी तक प्रत्याशी उतारा नहीं गया और लंबा क्षेत्र, तो किस प्रकार से आप चुनाव लड़ेंगे? क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, और आज आप जाके दिखाइए, सेक्टर तक, मंडल तक लगातार बैठकें, तैयारी शुरू हो गई है, कार्य शुरू हो गया, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, उसका पूरे विवेचन हो गई है, कहाँ कार्यालय बनना है, कहाँ चुनाव लड़ना है, कौन कहाँ प्रभारी होगा, कौन क्या देखेगा, वो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चालू है। मंत्री जी, एक तरफ सहानुभूति, कर्म भूमि का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी पार्टी भी उस नेता को, दिवंगत नेता को सम्मान देती है, तो सहानुभूति हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन आप जब जनता के मुद्दों बीच में आते हैं, तो किन किन मुद्दों पे अब की बार चुनाव हुआ? क्योंकि यहाँ इससे पहले कुछ महीने पहले आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था और काफी अच्छी फाइट भी रही थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी में इससे बड़ा चेहरा नहीं था। दो बिंदु आप याद केवल कर लें। 2019 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और मैं समझता हूँ उन्हीं के नाम पे अगली पीढ़ी खा पी रही है, वो स्वयं प्रत्याशी थे। उन्होंने कहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, उससे ज़्यादा सहानुभूति का कोई मुद्दा नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था सपा का, उसके बावजूद कुछ हजारों पे आ गए थे। जो भी हमेशा जो जीत लाखों में हुआ करती थी, वो घट करके हजारों पे आ गई थी। आज उनके दिवंगत हो जाने के बाद, नेताजी के, आज वो समाजवादी पार्टी का एक काल खत्म हो गया। ये समाजवादी पार्टी उस क्लेवर में है ही नहीं। जो उनके समय के लोग थे, उनके नेता थे, संस्थापक लोग थे, जो रीतियाँ थी, नीतियाँ थी, वो दौर, वो इतिहास के पन्ने की बातें हो गई। अब ये अखिलेश जी की पार्टी है, जिस पार्टी का कार्यशैली, जिस पार्टी के कारनामे, जिस पार्टी की 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है, और खास रूप से मैनपुरी ने झेली है। जो इनके ही वर्ग के लोगों के खिलाफ,
जिस प्रकार से दबंगों ने इन्हीं के जो कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता थे, जो दबंग थे, इन्हीं के बिरादरी के कमजोर दबे कुचले शोषित जो लोग थे, वो भी उत्पीड़ित रहे। मैनपुरी ने झेला है, जमीनों पर कब्जे हुए, लूट पिटाई हुई है, बड़े बड़े अपराधों के अपराध पंजीकृत नहीं हुए हैं। तो वो उसका जवाब निश्चित रूप से आने वाले समय में मैनपुरी की जनता देने वाली है। मंत्री जी, प्रेम सिंह साठ का नाम भी चल रहा है, क्या संभावना है? मैंने कहा ना, कार्यकर्ता रहेगा ना, हमारा कार्यकर्ता ही आएगा, कोई अच्छा कार्यकर्ता आएगा, लोकप्रिय कार्यकर्ता आएगा। मंत्री जी, आप बड़े माहिर हैं तारकत छोड़ने में, इस बार कौन सा तारकत छोड़ेंगे चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतेगा, अब देखते जाइए, यहीं रहेंगे, आपके बीच में लोग रहेंगे, चुनाव जीतेगा। जनता के, ये कह रहा हूँ अपनी दम पे नहीं, जनता के भाव के अनुसार, जनता के मनोयोग से, जनता के रुझान से और जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से ही हम लोग चुनाव जीतने का काम एक करेंगे। सवाल ये चचा है समाजवादी पार्टी के, चचा की इधर उधर है, क्या टच में नहीं है आपका कहीं? कौन? समाजवादी पार्टी से पाल सिंह जी। देखिए, विचारों उनको तो विचारा कर दिया इन्हें। निश्चित रूप से सहानुभूति अगर जनता की मिलनी चाहिए तो आदरणीय शिवपाल सिंह जी को मिलनी चाहिए। उन बेचारे को तो कहते थे ना, घर का घाट का छोड़ा ही नहीं, बेचारे को बुला लेते हैं, भगा देते हैं, बुला देते हैं। अब वो बेचारे इतने भले हैं कि भतीजे की ओर देख रहे हैं, परिवार की ओर देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने लत्या के, इन्होंने उनको ठुकरा के, उनकी सब ऐसी तैसी कर दी है। तो मुझे लगता है कि अगर सपा के वास्तविक कार्यकर्ताओं की अगर कहीं आत्मीय भाव और एक लगाव, और जो आप बात कर रहे हैं कि एक स्वाभाविक जुड़ाव, ये शिवपाल सिंह जी के साथ होना चाहिए स्वाभाविक रूप से। नहीं, एक चर्चा ये भी आ रही है, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने गोरखपुर में शिवपाल जी ने बयान दिया था कि अभी हमको निर्णय लेंगे, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हो सकता है भाजपा उनको अभेदान दे दे शिवपाल जी को, क्या ऐसा हो सकता है? अब ये तो शिवपाल सिंह जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, संपर्क करना चाहिए आपको फोन पे, तो मिलना भी चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा बेहतर बता संपर्क हो रहा है, सकते हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा मंत्री, आज शाम तक, मंत्री जी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा प्रत्याशी के लिए? नहीं, अभी नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत शीघ्र। 17 से पहले प्रत्याशी होगा, जोधदार होगा, आप भी उसमें शामिल होंगे, आपको भी ले चलेंगे नामांकन में। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। 17 के बाद 17 पहले यार, तो क्या आपको लग रहा है निर्विरोध कंदौज का रिपीट? नहीं, सम्मान शब्द इस्तेमाल आप लगातार करते हैं, तो हो सकता है सम्मान में भाजपा उम्मीदवार ना उतारे। आपका सम्मान हम लोग तो हैं आपके सम्मान के साथ, आपका सम्मान के साथ, आप लोगों के लिए सम्मान, हृदय से, अपनापन, सम्मान। ठीक है।